नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियजीत दास आपके लिए आज वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। टाइम रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम यूजिंग यूनिट रैंप इनपुट। तो हम पहले कर चुके हैं टाइम रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम यूजिंग यूनिट स्टेप इनपुट। आज देखेंगे यूनिट रैंप इनपुट के केस में फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में क्या रेस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम तो ये क्या है, इनपुट आर एफ एस है, सी एफ एस आउटपुट है। और ये फर्स्ट ऑर्डर किस लिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं, देखो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है, 1। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। और ये क्या है, फीडबैक लगा हुआ है, फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट इज फीडबैक टू इनपुट। यहाँ पे जो फीडबैक है वो यूनिटी फीडबैक है। ठीक है, तो हम सी एफ एस बाई आर एफ एस निकालेंगे। सी एफ एस बाई आर एफ एस दैट इज ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एच एस। तो 1 बाई एस टी डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई एस टी इंटू 1। एच एस क्या है, 1। तो ये क्या हो जाए, सी एस बाई आर एस 1 बाई एस टी डिवाइड बाई 1 प्लस एस टी डिवाइड बाई एस टी। और 1 प्लस एस टी नहीं, एस टी। तो एस टी कैंसिल हो गया, तो सी एस बाई आर एस क्या हो गया, 1 बाई एस टी प्लस 1। ठीक है, तो 1 प्लस एस टी लिख दे, चाहे इस तरफ लिख दो, एक ही बात है। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या है, 1 बाई एस टी प्लस 1। तो हम सी एस को लिख सकते हैं, सी ऑफ एस इक्वल टू आर ऑफ एस इंटू 1 बाई एस टी प्लस 1 लिख सकते हैं। अब हम आर ऑफ एस का क्या है, रैंप फंक्शन, आपको अगर याद हो, हम इनपुट टेस्ट सिग्नल के केस में बताया था। तो आर ऑफ टी इक्वल टू आर टी और टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 0 और टी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर ये क्या है, स्लोप दैट इज कैपिटल। ठीक है, अगर स्लोप ये स्लोप है आर कैपिटल आर, अगर स्लोप आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, तो आर ऑफ टी क्या हो जाएगा, आर ऑफ टी क्या हो जाएगा, आर ऑफ टी इक्वल टू टी हो जाएगा। ठीक है, और अगर लाप्लास आप अप्लाई कर देंगे बोथ दी साइड्स, तो अप्लाई लाप्लास बोथ दी साइड, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आर ऑफ टी की वजह से क्या हो जाएगा, आर ऑफ एस इक्वल टू 1 बाई एस स्क्वायर। तो अगर स्लोप आर इक्वल टू 1 हो जाता है तो फंक्शन क्या कहलाता है, यूनिट रैंप फंक्शन। ठीक है, तो यूनिट रैंप फंक्शन हो जाता है, और आर ऑफ टी क्या हो जाता है, टी हो जाता है। ठीक है, तो ये था रैंप फंक्शन। तो आर ऑफ एस क्या है, रैंप फंक्शन में, यूनिट रैंप फंक्शन में 1 बाई एस स्क्वायर। तो यहाँ पे हम आर ऑफ एस के बदले 1 बाई एस स्क्वायर पुट कर सकते हैं, क्यों, हम यूनिट रैंप इनपुट करके हम रेस्पॉन्स देखेंगे। तो सी ऑफ एस इक्वल टू 1 बाई एस स्क्वायर इंटू 1 बाई एस टी प्लस 1। ठीक है, और इसको हम नाउ अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन टू द राइट हैंड साइड। तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन तो बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस एस टी डिवाइड बाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, ये जो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर एस टी प्लस 1, और इसको एलसीएम ले लेंगे तो स्क्वायर एस टी प्लस 1 हो जाएगा, 1 माइनस एस टी 1 प्लस एस टी प्लस टी स्क्वायर। तो ये क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म पड़ रहा है, तो इसको क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर एस टी प्लस स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 1 बाई
ए स्क्वायर एस टी। तो ये भी इसको हम वही लिख सकते हैं 1 बाई ए स्क्वायर होल इंटू ए स्क्वायर होल इंटू एस टी प्लस 1। तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब सी ऑफ एस क्या है, सी ऑफ एस इक्वल टू वन माइनस एस टी डिवाइड बाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई एस टी प्लस 1। इसको ये इसको हम दोबारा लिख दें यहाँ पे, तो इसको हम रीअरेंज करेंगे तो सी ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एस टी बाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा टी बाई एस प्लस टी इंटू ये इस पार्ट को डिवाइड टी बोथ दी साइड्स बोथ दी न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगी ये हो जाएगा टी डिवाइड बाय एस प्लस 1 बाई टी हो जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा रीअरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर माइनस टी इंटू 1 बाई एस प्लस टी इंटू 1 बाई एस प्लस 1 बाई टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हम लाप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे बोथ दी साइड्स, तो अप्लाई लाप्लास इनवर्स बोथ दी साइड्स, तो क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सी ऑफ एस के बदले क्या हो जाएगा सी ऑफ टी इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर का लाप्लास इनवर्स क्या है टी माइनस 1 बाई एस का क्या है 1 टी प्लस ये क्या है 1 बाई एस प्लस ए दैट इज ई टू द पावर माइनस ए टी, तो ये क्या हो जाएगा टी इंटू ई टू द पावर माइनस ए टी, ई टू द पावर माइनस ए टी, ए का वैल्यू क्या है 1 बाई टी, तो क्या हो जाएगा माइनस टी बाई कैपिटल टी हो जाएगा। अब हमें पता है कि एरर सिग्नल ई ऑफ टी इक्वल टू आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी, तो आर ऑफ टी का वैल्यू क्या है आर ऑफ टी इक्वल टू टी था, ठीक है। तो ई ऑफ टी इक्वल टू टी माइनस टी इंटू ठीक है, तो ये सी ऑफ टी लिख दिए ब्रैकेट क्लोज, तो ये प्लस टी माइनस टी कैंसिल हो गया, तो ई ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा टी प्लस टी माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो क्या है टी माइनस टी इंटू माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेडी स्टेट एरर क्या है स्टेडी स्टेट एरर दैट इज ESS इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी E of t, that is ESS equal to limit t tends to infinity E of t का वैल्यू क्या है t माइनस टी इंटू ई टू पावर माइनस टी बाई टी, ठीक है। तो ESS क्या हो जाएगा ESS इक्वल टू ये ई टू पावर माइनस टी ई टू पावर माइनस टी इन्फिनिटी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ये ESS इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट एरर इन केस ऑफ यूनिट रैंप इनपुट दैट इज टी, ठीक है। तो हम देखेंगे टाइम रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो यूज करेंगे यूनिट रैंप इनपुट, तो इसका रेस्पॉन्स क्या होगा ये RFT है जो इनपुट सिग्नल इनपुट ऐसे ही लीनियर ये कर रहा है और ये आउटपुट है, तो यहाँ पे ये देखो
मान लो ये टाइम कांस्टेंट टी है, ये 2t है, ये 3t है, ये 4t है, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम कांस्टेंट बढ़ता जा रहा है तो एरर जो है, जो गैप है, डिफरेंस है, तो वो क्या बढ़ रहा है, स्टेडी स्टेट एरर भी बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे कांस्टेंट डिफरेंस दिखा रहा है, आउटपुट और इनपुट डिफरेंस में एक डेविएशन से आ रहा है। तो ये क्या है, ESS दैट इज टी, और ये जो है, ये जो गैप है क्या है, ये टी है। दोनों इनपुट और आउटपुट के बीच में गैप क्या है, टी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इनिशियली देखो इनपुट आउटपुट में गैप कम था, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये स्टेडी स्टेट एरर टी हो रहा है, और स्टेडी स्टेट एरर एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज टी। तो हम यही एरर एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। तो ये था टाइम रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम यूजिंग यूनिट रैंप इनपुट। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।